नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था कि हम लोग अपने अगले वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि जो हमने कैमरे का सेटअप अपने पिछले वीडियो में बनाया था उसको हम अपने हेलमेट पे कैसे माउंट करेंगे। तो हेलमेट पे माउंट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास दो हेलमेट है, मैं दोनों में आपको करके दिखाऊंगा। तो पहला तरीका तो ये है कि जैसा कि सभी लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, जिसमें हम एम सील का यूज़ करेंगे या कोई भी ऐसा एडेसिव एम सील जैसा मिलता जो करेंगे। और हेलमेट पे जो हमारे पास एक्सेसरीज मिली थी हमें कैमरे के साथ, अगर आपको याद हो पहले, तो उस एक्सेसरीज को हम लोग यूज़ करेंगे उस पर चिपकाने के लिए, और माउंट बेसिकली उस माउंट को यूज़ करेंगे उस पर चिपकाने के लिए, और उस माउंट पे अपना कैमरा फंसा देंगे। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। दूसरा तरीका हम लोग जब वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको दूसरा तरीका भी पता चल जाएगा आप लोग कैसे माउंट करेंगे। और दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताता चलूंगा जब मैं माउंटिंग कर रहा हूँगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आएगी या उन लोगों के काम आएगी जो लोग भी मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप बनाना चाहते हैं, या जो लोग भी अपनी मेमोरीज के लिए अपने बाइक राइड करते हुए उसको शूट करना चाहते हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग भी इस तरह की एक्टिविटी करने की इच्छा रखते हैं, जो लोग भी इस तरह की एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हैं। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तरीका है, उस तरीके में हमें चाहिए कुछ चीज़ें जिनको मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। पहला तो चाहिए हमें एक रेगमाल चाहिए, ठीक है। ये मैं रख लेता हूं अपने साथ में। एम सील चाहिए मुझे, माउंट चाहिए, ऑब्वियसली इस माउंट पे ही मेरा कैमरे का जो माउंट होता है वो इस पे फिट होगा। और ऑब्वियसली एक हेलमेट चाहिए जिस हेलमेट पे मैं माउंटिंग करूंगा। तो ये मैं कुछ यहाँ पे ऐसे माउंटिंग करके आपको दिखाऊंगा कि सामने से कैसे माउंट करते हैं। ये तो हो गया मेरा पहला तरीका। दूसरा, एक चीज हमें और चाहिए, मैं वो भी आपको दिखाता हूं। एक चीज हमें और चाहिए, वो है फेविक्विक। तो इन चार चीजों की हेल्प से मैं अपने कैमरे पे इसको माउंट करके अब आपको दिखाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले तरीके से, जिससे हम अपने हेलमेट में अपनी माउंटिंग कर सकते हैं। तो भैया अपन शुरू करते हैं काम। तो ये रहा मेरा हेलमेट। अब ये तो ऑब्वियस है ना कि हम अपना कैमरा जो माउंट करने जाएंगे वो इस सेक्शन में यहाँ माउंट करेंगे सामने, ठीक है। क्योंकि या तो हम घूमने जा रहे होंगे, या तो आप मोटो ब्लॉगिंग करने जा रहे होंगे, मेमोरीज के लिए अपना वीडियो बना रहे होंगे, राइट। तो आप दोनों ही केस में आप तो वही एंगल चाहोगे ना। अगर आपको ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करना है तो आप वही एंगल व्यूअर्स को देना चाहोगे ना, जिस एंगल से आप देख रहे हैं चीज़ों को। तो सबसे सूटेबल एंगल अपना ये वाला होता है, क्योंकि ये मुझे वही व्यू देता है रिकॉर्डिंग में जो कि मुझे एक्चुअली अपनी आंखों से दिख रहा होता है, राइट। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सरफेस यहाँ पे चिकना सरफेस होता है। तो इस सरफेस पे कोई चीज चिपकाने के लिए सबसे पहले मुझे इस सरफेस को रफ करना पड़ेगा, राइट। उस रफ करने के लिए अगर याद हो तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मुझे एक चीज की जरूरत होती है, वो होता है रेगमाल। तो इस रेगमाल से हम लोग क्या करेंगे, इस सरफेस को रफ बनाएंगे। तो ये कर लेते हैं। तो हमें अपने हेलमेट में सबसे ज्यादा ख्याल उस चीज का रखना है जिस चीज का हम इन जनरली सबसे कम रखते हैं, जो कि होता है हमारा वाइजर। हमें वाइजर का बहुत ख्याल रखना होता है। वाइजर मेरा खराब नहीं होना चाहिए, खराब इन द सेंस कि स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए वाइजर पे, क्योंकि दिन में तो दैट्स ओके, हमें ज्यादा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जैसे ही रात हो जाती है ना, और इस वाइजर पे अगर स्क्रैच होंगे और सामने से आने वाली लाइट जब इन स्क्रैचेस पे पड़ेगी तो स्कैटर कर जाएगी और हमें दिखना करीब करीब बंद हो जाता है जब सामने से लाइट बहुत तेज होती है। तो हमें अपने वाइजर का बहुत ख्याल रखना है, अपने हेलमेट के वाइजर का बहुत ख्याल रखिए। तो अब इस सरफेस को रफ बना लेते हैं, उसके बाद इस पे आगे काम करते हैं, बताता हूं क्या होता है ना। ओके, तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं ये सरफेस मेरा रफ हो चुका है। अब इस रफ सरफेस पे मैं लगाऊंगा सबसे पहले अपना वो एडहेसिव जो मैंने आपको सबसे शुरुआत में दिखाया था, जो कि ये है। अब हम लोग बोलते हैं इसको एम सील, ये क्योंकि एम सील एक प्रोडक्ट का नाम है, लेकिन इसका नाम है कुछ बॉन्ड सेट करके, और बहुत चीप होता है। दिस इज नॉट वेरी कॉस्टली, 10 रुपीज़ मुझे कॉस्ट हुआ है इसका। तो हम लोग इससे अब
अब मैं दिखाता हूँ कि आपको पूरा बना के दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली इसको इस पे कैसे लगाना है, ठीक है। जो ये मेरे पास ग्लू जैसा कुछ तैयार हुआ है, इसको मुझे इस पे सामने लगाना है, ठीक है। तो और ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। अब अगर आप श्योर आप देख पा रहे होंगे, इसे कुछ ऐसे लगाना है मुझे। कुछ मुझे ऐसा कुछ ट्राई करना है बना के कि ये माउंट के साइज का रहे मेरा, जितना बड़ा मेरा माउंट है, और माउंट रहा मेरा ये। अब तो इसको मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा कि ये मेरे माउंट के साइज का जैसा रहे। अब इसको ऐसे थोड़ी देर छोड़ दूंगा मैं अपने पास, और जो मैंने आपको फेविक्विक बताई थी कि फेविक्विक भी हमें थोड़ी सी चाहिए, वो फेविक्विक हम इस माउंट पे डालेंगे। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, और प्लीज़ जब आप भी फेविक्विक जब भी यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। हाँ, वाइल यूजिंग द फेविक्विक बी वेरी 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 केयरफुल। इसको रख देता हूँ। अब ये जो मेरा माउंट है, इस माउंट को मुझे इस एम सील या जो भी नाम मैंने अभी बताया था, इसके मिक्सचर पे मुझे चिपका देना है, एंड इस पे प्रॉपरली फिट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब इसको भाई सूखने के लिए रख देंगे, और अब इंतजार करते हैं जब ये सूखेगा, देन वी आर गुड टू गो, है ना। ठीक है, फिर इसको सूखने के लिए रख देते हैं। ये अपना माउंट तैयार हो गया। और हाँ, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा कि आपका वाइजर जो है, आपका वाइजर प्रॉपरली ओपन या क्लोज होता रहे। तो भैया अपन ने सुखाने के लिए रखा था इसको, ये पूरी तरीके से सूख चुका है। अब ये हो गया है पूरी तरीके से हेलमेट पे फिट। अब ये ना हिल रहा है, ये अब ये ना तो कहीं हिल रहा है, ना ये कहीं हिल के जाएगा। तो मेरे पास ये पूरी तरीके से फिट हो गया है। अब अगर मैं देखूं कि मुझे इसमें, अभी मैं इस कैमरे से शूट कर रहा हूं, जिस कैमरे को मुझे यहाँ फिट करके दिखाना है, मैं आपको दिखाता हूं कि वो कैमरा यहाँ पे कैसे फिट होगा। ओके, तो अब अपन फिट करते हैं इस पे अपनी माउंटिंग। कैमरे का मेरा ये सेटअप है, ये हुक है, ये हुक इसमें स्लाइड होके फंस जाएगा। ये मेरा हुक हो गया है इस पे फिट। अब ये बिल्कुल स्टडी है, नहीं हिल रहा है, ये कैमरा पूरी तरीके से सेट है। अब मैं आपको इसको पहन के दिखाता हूँ कि ये सामने से व्यू कैसा दे रहा है। ये देखिए, अब मैंने इसको पहन लिया है, ये कैमरा कहीं से भी मेरे सामने व्यू में नहीं आ रहा है, परफेक्टली फिट है, और मेरी विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है, और ये करीब करीब मुझे वही एंगल दे रहा है जो कि मुझे करीब करीब वही एंगल दे रहा है जो मुझे आंखों से देखने में दिखाई पड़ता है। तो ये कैमरा मेरे हेलमेट पे पूरी तरीके से फिट हो चुका है। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं उस दूसरे तरीके की जिससे हम लोग अपने हेलमेट पे माउंट कर सकते हैं अपना कैमरा। ठीक है, इसके लिए किसी एडेसिव की, कोई फेविक्विक, कोई एम सील, कुछ भी नहीं चाहिए। ये सिंपल तरीका है। ये आपको एक माउंटिंग स्ट्रैप खरीदना पड़ेगा। ये फ्लिपकार्ट या अमेजन पे आप बहुत इजीली अवेलेबल है, आप इसको खरीद सकते हैं, और बहुत कॉस्टली भी नहीं होता, 400-500 रुपए का आ जाता है। और इसको हम लोग अपने हेलमेट पे लगा लेंगे। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है फिट करने में। ये 2 हुक होते हैं, अगर आप देख पा रहे हो। इन हुक में ये दोनों स्ट्रैप जो नीचे लटक रहे हैं, ये फिट हो जाएंगे, और ये क्लिप्स हैं जो इसको लॉक कर देंगे।
सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई टफ चीज नहीं है इसमें। मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे एग्जैक्टली करना है इसको। That's it, it is done. Yes. अभी ये ना तो हिल रहा है, कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, नॉट इवन अ मिलीमीटर। इट इज परफेक्टली फिट हियर। आपका वाइजर भी इजीली बंद हो जाएगा, आपका वाइजर भी इजीली बंद हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे कैमरा माउंट करने के बाद ये कैसा लगता है देखने में। ओके, सो लेट्स सी दिस। ये रहा अपना हेलमेट जिसपे मैं अपना चेन स्ट्रैप ऑलरेडी माउंट कर चुका हूं। ये रहा वो कैमरा जो मुझे इस सेटअप पे बिठाना है। अभी कुछ नहीं करना है। ये सेटअप कैसे बनाना है, क्या हुक लगता है, ये इसको जानने के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना होगा। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाता हूं कि इस सेटअप को इस पे कैसे फिट करना है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये हुक है, इसी से मिलता जुलता कुछ एक हुक आपको यहां पे भी दिख रहा होगा। ये वाला हुक इस हुक पे सिर्फ स्लाइड होके फिट हो जाएगा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये इस पे स्लाइड होके फिट हो गया। आपको आवाज नहीं आई होगी, बट जैसे ही फिट होता है थोड़ी सी किट की आवाज जैसी आती है और उसके बाद ये फिट हो जाता है। अभी आपको जिस एंगल पे भी अपना कैमरा सेट करना है उस पर आप सेट कर लो और इस बार की हेल्प से, ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू की हेल्प से आप इस कैमरे को टाइट करो। अभी ये बिल्कुल भी कहीं पे भी हिल नहीं रहा है। अब मैं आपको ये पहन के दिखाता हूं कि कैसे दिखेगा ये हेलमेट से पहन के देखते हुए आपको। तो ये मैं आपको पहन के दिखा रहा हूं। अभी इस स्ट्रैप की वजह से या इस कैमरे की वजह से मेरे व्यू में कोई भी डिफरेंस, मेरे व्यू में ये कहीं भी कैमरा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये इतना परफेक्टली फिट है। अभी मैं आपको इससे एक वीडियो बना के भी दिखाऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली इससे मेरा व्यू आ रहा है, इस कैमरे से क्या व्यू मुझे मिल रहा है। ओके दोस्तों, सो अपन निकलते हैं छोटी सी राइड में, जहाँ में देखते हैं कैमरा सेट किया है तो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो भाई लोग अपन आ गए हैं वापस अपनी छोटी सी राइड लेके। आप बताइए मुझे कमेंट करके कि कैसा एंगल है इसका, सही से सेट हुआ है, कैमरा नहीं हुआ है, कुछ ऊपर नीचे करना हो तो मुझे प्लीज बताइएगा। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके बताए जिन तरीकों से हम लोग अपने कैमरे को अपने हेलमेट पे फिट कर सकते हैं। पहला तरीका ये था जिसमें हमने एमसील यूज़ किया, हमने यूज़ किया अपना रेगमाल, हमने यूज़ किया फेविक्विक, हमने यूज़ किया ये गेट माउंटिंग टूल हमने यूज़ किया। हमने इसको रफ किया, इस पर लगा दिया। दूसरा तरीका हमने यूज़ किया कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक चिन स्ट्रैप जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बन के आता है, वो चिन स्ट्रैप हमने इस पर फिट कर दिया। और इतनी देर में आप ये तो समझ ही गए होंगे कि दोनों में से आसान तरीका तो ये है। ये तरीका ये वाला तरीका चीप है, सस्ता पड़ता है, क्योंकि ये माउंटिंग ऑलरेडी मेरे कैमरे के साथ में मुझे मिली थी और बाकी 10 रुपए की एमसील और 10 रुपए की ये फेविक्विक और इससे मेरा काम हो गया। बट मुझे जो पर्सनली मुझे जो प्रॉब्लम लगती है, मुझे ये अपना हेलमेट रेगमाल से रफ करना पड़ा। मेरा हेलमेट डैमेज हुआ, इसमें मेरा वाइजर भी डैमेज हो सकता था। आई हैव टेकन प्रिकॉशन, नहीं हुआ, बट
10 में से एक केस में मेरा वाइजर भी डैमेज हो सकता था रेंगमाल की वजह से। तो ये तरीका मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ। पर्सनली मुझे ये तरीका पसंद है कि मैं इसमें क्योंकि मेरा हेलमेट बिल्कुल सेफ है, जब भी मैं चाहूँ इसको हटा भी सकता हूँ। ये सेटअप मैं कभी भी हटा नहीं सकता। तो ओवरऑल जितनी भी रीजंस हैं उन सभी रीजंस पे मुझे ये वाला बिल्कुल फिट बैठता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इससे कुछ भी पॉजिटिव मिला हो जिसको आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। हम लोग अपने अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम जब भी राइडिंग करने जाएंगे तो हमारी राइडिंग करने के लिए हमें बेसिक इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हमें वो कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा मिनिमल रिक्वायरमेंट्स की बात करूँगा, कम से कम हमें कितनी चीज़ें चाहिए। तो अगले वीडियो अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, सी यू, टेक केयर।